हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो करंट अफेयर के वीकली सीरीज का 6 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक का टॉप 50 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए कीव झील, बी मोमोरी झील, सी पेंगोंग झील, डी याया तसो झील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी याया तसो झील। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 3 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 5 फरवरी, डी 6 फरवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 फरवरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है? ऑप्शन है ए वंदे भारत रेल, बी भारत गौरव रेल, सी तेजस एक्सप्रेस, डी वंदे मेट्रो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत गौरव रेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर किसे मुख्य अतिथि बनाया गया? ऑप्शन है ए रंजन गोगोई, बी के वेणुगोपाल, सी सुंदरेश मेनन, डी किरण रिजिजू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सुंदरेश मेनन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मेरो रुख मेरो संतति हरित पहल कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन है ए मेघालय, बी मिजोरम, सी असम, डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतर्नाद का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए कश्मीर विश्वविद्यालय, बी लद्दाख विश्वविद्यालय, सी जम्मू विश्वविद्यालय, डी पंजाब विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फॉर्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है? ऑप्शन है ए विजयराज, बी अर्जुन सिंह, सी रयान गिल, डी साई संजय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी साई संजय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? ऑप्शन है ए अब्दुल हमीद, बी बिलावर भुट्टो, सी परवेज मुशर्रफ, डी आसिफ अली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी परवेज मुशर्रफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बंगलुरु में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अनुराग ठाकुर, डी अमित शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर लुतिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है?
ऑप्शन है ए स्मृति ईरानी, बी भूपेंद्र पटेल, सी पीयूष गोयल, डी नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भूपेंद्र पटेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? ऑप्शन है ए आशा भोसले, बी ए आर रहमान, सी रिकी केज, डी सोनू निगम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रिकी केज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सी टीम बना? ऑप्शन है ए लद्दाख, बी दिल्ली, सी रेलवे, डी आईटीबीपी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी आईटीबीपी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारतीय रंग महोत्सव 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है ए 20वें, बी 21वें, सी 22वें, डी 23वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 22वें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए राकेश मोहन, बी समीका रवि, सी विवेक देवरॉय, डी अनंत नागेश्वर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी समीका रवि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मनाया गया थाई पुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है ए तमिल समुदाय, बी तेलुगु समुदाय, सी कन्नड़ समुदाय, डी मराठी समुदाय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिल समुदाय। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही हुरुन ग्लोबल द्वारा हुरुन इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए अडानी, बी बीपी नंद कुमार, सी रतन टाटा, डी मुकेश अंबानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बीपी नंद कुमार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है ए बंगलुरु, बी हैदराबाद, सी तुमकुरू, डी नागपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी तुमकुरू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए कोलंबिया विश्वविद्यालय, बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, डी विश्व भारती विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्व भारती विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सीबेक अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणीय निवेशक के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है ए जापान, बी रूस, सी भारत, डी कनाडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया है? ऑप्शन है ए ब्रिक्स, बी यूरोपीय संघ, सी क्वाड, डी आसियान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरोपीय संघ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही देश का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है ए रिलायंस, बी महिंद्रा, सी टोयोटो, डी टाटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रिलायंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए गाजियाबाद, बी इंदौर, सी जयपुर, डी गांधीनगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित
बार्ट चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए याहू, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी मेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गूगल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कितने अंकों की वृद्धि की गई है? ऑप्शन है ए 0.50%, बी 0.75%, सी 1.00%, डी 0.25%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.25%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि एवं खाद्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी कनाडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा आरंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए पेटीएम, बी फ़ोन पे, सी गूगल पे, डी अमेजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फ़ोन पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी कोहिमा, सी असम, डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए पलक शाह, बी नताशा पेरियानयांगम, सी जोस वार्डल, डी हरीना लोगन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नताशा पेरियानयांगम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी टोक्यो, सी मुंबई, डी बीजिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए रिकी केज, बी वीके पंडियन, सी राकेश सिन्हा, डी डॉक्टर पैगी मोहन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर पैगी मोहन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है ए नासा, बी इसरो, सी रॉसकॉस्मोस, डी ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फॉर्चून पत्रिका की दुनिया का सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन है ए विप्रो, बी टीसीएस, सी रिलायंस, डी इन्फोसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टीसीएस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? ऑप्शन है ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन दोस्ती, सी ऑपरेशन देवी शक्ति, डी ऑपरेशन मदद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्ती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ आरंभ किया गया है? ऑप्शन है ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी दार्जिलिंग, डी जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी,
बी अश्वनी वैष्णव, सी पीयूष गोयल, डी धर्मेंद्र प्रधान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अश्वनी वैष्णव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन है ए चेतन भगत, बी कुमार विश्वास, सी सलमान रुश्दी, डी तस्लीमा नसरीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सलमान रुश्दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए NTPC, बी ONGC, सी सेल, डी गेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए NTPC। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन है ए 10 लाख, बी 15 लाख, सी 20 लाख, डी 25 लाख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 लाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन है ए EOS 07, बी जेनुस 1, सी आज़ादी सेट 2, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां, डी 12वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 10वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एयरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है ए 16वें, बी 15वें, सी 13वें, डी 14वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी 14वें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी योगी आदित्यनाथ, सी नरेंद्र मोदी, डी आनंदीबेन पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए दीपक चोपड़ा, बी राखी कपूर, सी गौर गोपाल दास, डी कमलेश पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी राखी कपूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन हैं? ऑप्शन है ए मुथैया मुरलीधरन, बी अनिल कुंबले, सी ग्लेन मैग्रा, डी रविंद्रचंद्र अश्विन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। क्वाड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है ए वर्ष 2014 में, बी वर्ष 2015 में, सी वर्ष 2016 में, डी वर्ष 2017 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2017 में।
चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।